जॉब इम्पोर्टेंट है, करियर इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है गेस्ट टीचर्स के लिए उसकी फैमिली। अपने लिए अगर आपने स्टेप नहीं लिया तो आपसे बड़ा बेवकूफ़, नासमझ, अज्ञानी कोई गेस्ट टीचर्स के बारे में सरकार सोचती है, ना ही गेस्ट टीचर्स के बारे में वो बच्चे सोचते हैं, उनके पेरेंट्स सोचते हैं, जिनको आप बड़ी लगन के साथ, निष्ठा के साथ पढ़ा। लाखों करोड़ों बच्चों का फ्यूचर तो आप बना रहे हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए आपने क्या सोचा? आज से ही, अभी से ही मैं तो यही कहूँगा कि जो टाइम पीरियड आपके पास खाली है, लाइक मॉर्निंग वालों के पास 2 बजे के बाद पूरा 8, 10, 11, 12 बजे तक खाली टाइम है और इवनिंग वालों के पास 1 बजे तक, पूरा सुबह से 1 बजे तक पूरा खाली टाइम है। तो भैया इस खाली टाइम आपको अपने बारे में सोचना होगा। भले ही वो दीपक खुद को अंधेरे में रखता हो, लेकिन एज ए गेस्ट टीचर आपको खुद को अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अपने बारे में एक गेस्ट टीचर हैं या आपका रिलेशन, आपका संबंध गेस्ट टीचर से है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ में उन तमाम यंग जनरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो जॉब की तलाश में हैं, इन फ्यूचर टीचर्स या गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं और सपना देखते हैं कि कब गेस्ट टीचर्स के फॉर्म निकलेंगे और हम भी फॉर्म भरेंगे और हमारा भी सिलेक्शन होगा। तो भैया इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपके जॉब के लिए, करियर के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। स्टूडेंट लाइफ के बाद अगर कोई गोल्डन टाइम पीरियड होता है तो वो होता है हर किसी यंग जनरेशन के लिए जॉब सर्चिंग टाइम, करियर टाइम। जब वो अपनी स्कूलिंग करके, अपनी पढ़ाई करके अब जॉब की सर्च कर रहा है, ये चाहता है कि मेरी जॉब लगे इस फील्ड में, उस फील्ड में, यहाँ हाथ मारता है, वहाँ हाथ मारता है। और वो दिन आता है गेस्ट टीचर्स की लाइफ में भी जब वो फॉर्म निकलते हैं गेस्ट टीचर्स के, और गेस्ट टीचर्स भी अपना फॉर्म डाल देता है, उसका नाम भी आ जाता है, बड़ी खुशियाँ भी मनाई जाती हैं और अब वो गेस्ट टीचर अपनी जॉब पे कंटिन्यू हो चुका है, लग रहा है। या आप अभी अब जॉब पर हैं, कंटिन्यू हैं, आप रिलीव हो चुके हैं, लेकिन आप यानी कि अंदर आने के लिए, रिज्वाइनिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं और कुछ हफ्ते, महीने बाद आपकी भी जॉब लग जाएगी। तो भैया ध्यान से समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जॉब इम्पोर्टेंट है, करियर इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है गेस्ट टीचर्स के लिए उसकी फैमिली। गेस्ट टीचर्स की जॉब से उसकी फैमिली भी कनेक्ट है और कहीं ना कहीं जब जॉब हमारी होती है तो चाहे वो कितने टाइम पीरियड तक है, एक इनकम तो आ ही रहा होता है। तो इनकम सोर्स भी गेस्ट टीचर्स के पास है। आज जब तक वर्किंग है उसका एक शेड्यूल बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, इतना आ रहा है तो इतना इतना यहाँ खर्चा करना है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल श्योर रहें कि गेस्ट टीचर्स की लाइफ यानी कि जॉब लाइफ, करियर लाइफ कितना चलने वाला है, कितना दूर तक आप उस लाइफ, उस जॉब के साथ बने रहने वाले हैं, ये कोई भरोसा नहीं। भैया सच कड़वा होता है, लेकिन सच को समझने के बाद अपने लिए अगर आपने स्टेप नहीं लिया तो आपसे बड़ा बेवकूफ़, नासमझ, अज्ञानी कोई नहीं है। भले गेस्ट टीचर्स लाखों करोड़ों बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं और गेस्ट टीचर्स के पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़ी बड़ी और उच्च पदों पर विराजमान हैं, लेकिन स्वयं गेस्ट टीचर्स उच्च दिए के समान हैं जो खुद को तो अंधेरे में रखता है लेकिन दूसरों को प्रकाशित करता है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें कि चाहे आपके बहुत अकड़ भी है, घमंड भी है, गुरूर भी है, उन गेस्ट टीचर्स को जिनके वर्किंग डेज काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें ये लगता है कि हम तो हटेंगे नहीं, हमारे तो सबसे ज़्यादा वर्किंग डेज हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉप रैंक है, सीनियरिटी लिस्ट में सबसे हाई हमारा नंबर आता है, तो भैया सब हट जाएंगे तभी हम हटेंगे। लेकिन एक बात आप कान खोल करके सुन लें कि जो कहावत बनी है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बिल्कुल सही कहावत है और गेस्ट टीचर्स पर ये बिल्कुल फिट बैठता है। तो भैया आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 1 महीने, 1 साल बाद कटना तो है,
बाहर तो होना ही है। गेस्ट टीचर्स अपने आप को एक मालिकाना हक सा समझ चुका है उस घर पर, उस मकान पर, उस जॉब पर, जो जॉब उसकी है ही नहीं, जो घर उसका है ही नहीं। मान लीजिए कोई मेहमान, कोई घर के लोग कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, महीने के लिए, और वो आपको, गेस्ट टीचर्स को रख जाता है कि आप हमारे घर की देखभाल करें कुछ टाइम पीरियड तक, और जब हम आएंगे तो पता है कि भाई वापस जाना उस गेस्ट टीचर्स को। लेकिन आज वो उस घर में रहते 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 उसे इतना टाइम हो गया है, एक किराए पे रहने वाले उस किराएदार को इतना टाइम हो गया उस घर पे रहते रहते कि उसे लगता है कि अब तो ये घर मेरा ही है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कभी भी मकान मालिक आ सकता है, कभी भी आपको बाहर निकाला जा सकता है, और ये उन लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता जो निकल चुके हैं और जो निकलने, ज्वाइन होने, रिलीव होने, ज्वाइन होने के चक्कर से कई बार पिस चुके हैं। भैया अपने लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा। सबसे कमाल की चीज़ है गेस्ट टीचर्स के पास, और वो है टाइमिंग। टाइमिंग आप देख रहे होंगे, चाहे आपका इवनिंग शिफ्ट है, चाहे आपका मॉर्निंग शिफ्ट है। अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट के गेस्ट टीचर्स की बात करूं तो भैया 7 बजे से लेकर के और आपका 1 से 2 बजे तक ही आप उस जॉब को कर रहे हैं। अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो आप 1 बजे से लेकर के 5 या 6 बजे तक ही आप जॉब कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मॉर्निंग शिफ्ट वाले 1 बजे 2 बजे के बाद क्या कर रहे हैं। अगर मैं इवनिंग शिफ्ट वालों से पूछना चाहूँगा कि भैया स्कूल तो 1 बजे से है, तो 1 बजे से 5 और 6 बजे के बाद या पहले आप क्या कर रहे हैं, तो शायद आप में से 80-90% गेस्ट टीचर्स का कहना होगा कि क्या करें भाई, ये कैसा सवाल है, और क्या करना है। हम तो बच्चों के लिए सोचते हैं क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाया, अगले दिन क्या इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब उसी में उलझे रहते हैं। तो भैया आप अपने उस गेस्ट टीचर्स के जॉब से रिलेटेड तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन अपने करियर से लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जो आपके इस गेस्ट टीचर्स की सैलरी से जुड़े हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल समझ आपकी बन जानी चाहिए कि आपकी जॉब तो है, मान लीजिए आपकी जॉब है, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल, परसों, 1 हफ्ते, 1 महीने बाद आपको कटना तो है, आपको बाहर होना ही है। साल लग जाएंगे आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना ही गेस्ट टीचर्स के बारे में डिपार्टमेंट सोचती है, ना ही गेस्ट टीचर्स के बारे में सरकार सोचती है, ना ही गेस्ट टीचर्स के बारे में वो बच्चे सोचते हैं, उनके पेरेंट्स सोचते हैं, जिनको आप बड़ी लगन के साथ, निष्ठा के साथ पढ़ा रहे हैं। भैया लाखों करोड़ों बच्चों का फ्यूचर तो आप बना रहे हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए आपने क्या सोचा। आज से ही, अभी से ही मैं तो यही कहूँगा कि जो टाइम पीरियड आपके पास खाली है, लाइक मॉर्निंग वालों के पास 2 बजे के बाद पूरा 8, 10, 11, 12 बजे तक खाली टाइम है, और इवनिंग वालों के पास 1 बजे तक, पूरा सुबह से 1 बजे तक पूरा खाली टाइम है। तो भैया इस खाली टाइम को आपने यूज़ करना है, अपने लिए कोई ऐसा काम सर्च करना है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे देखा है कि अचानक से जॉब हटती है, जॉब निकलती है, जॉब से बाहर होते हैं, तो एक सदमा बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि जॉब पर हमारा फ्यूचर, हमारे फैमिली, हमारे बच्चे उसी पे जुड़े होते हैं, और एकदम से खाने और रोज़गार की अगर नौबत ना आ जाती है तो सदमा लगता है। तो काफ़ी लोग जो है उस समय गलत स्टेप ले लेते हैं। तो भैया प्लीज़ गलत स्टेप लेने से पहले आप अपने बारे में सोचिए। उन बच्चों के बारे में तो सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना होगा। भले ही वो दीपक खुद को अंधेरे में रखता हो, लेकिन एज ए गेस्ट टीचर आपको खुद को अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अपने बारे में सोचिए। एक साइड ऐसा काम, एक ऐसा रोज़गार आप अपने लिए खोज के रखें, करते रहें साइड में। आज तो ऑनलाइन में बहुत सारे बतेरे काम हैं,
ऑफलाइन में काम है भैया हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, 1 बजे तक पूरा टाइम है और 2 बजे के बाद पूरा टाइम ही टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने लिए और ऐसा काम साथ में चलाते रहिए। अगर आपकी जॉब हटती भी है तो उस जॉब से आपका घर चलता रहेगा, गुजारा चलता रहेगा। एटलीस्ट आप मटर पनीर ना खा पाओ, आप पकवान ना बना पाओ, लेकिन जो आपके घर में दाल रोटी है वो चलती रहेगी, क्योंकि वो सदमा जो असहनीय वेदना देती है उससे आप उससे आप बाहर निकल पाएँ और आप अपने साथ में उस कैरियर को भी पूरा टाइम दें, पूरा कंसंट्रेट करें उस साइड बिजनेस पे भी, साइड काम पे भी, जो आप गेस्ट टीचर्स की जॉब के अलावा करेंगे ही करेंगे। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या करने वाले हैं और क्या आपको करना चाहिए, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको कुछ काम ऐसे सजेस्ट करूंगा जिससे कि आप पर वो आफत ना आए, वो नौबत ना आए जो हम परेशान हो सके, जिससे हम झेल ना सके, जो हमारे लिए असहनीय वेदना ला सके। तो भैया यस, दीपक बने लेकिन दीपक बिल्कुल ना बोलें। बाकी कुछ और डाउट हो तो आपको मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल लगातार सारे अपडेट मिलते रहते हैं। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।